और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, माघ मेला का भव्य शुभारंभ हो चुका है। तो कड़ाके की ठंड के बावजूद संगम तट पर श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बन रही है। ब्रह्म मुहूर्त से अब तक लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा भी चुके। और कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ये आस्था की डुबकी माघ मेले में लगा रखे हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वही आगामी पर्व त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन मोड में है। तो उन्होंने माघ मेले को लेकर एक बड़ी बैठक भी की है, खास निर्देश दिए गए हैं। और किस तरीके का भक्तों में उत्साह है, उमंग है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बेहद भव्य ये तस्वीरें प्रयागराज से। पिछले साल इसी समय में कुंभ का आयोजन किया गया, माघ मेले का आयोजन किया गया है। अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते, देखिए आस्था का महासंगम यानी कि माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। सुरक्षा बेहद सख्त है, ड्रोन से अखिलेश निगरानी की जा रही है। बिल्कुल, और बाकायदा कई वॉच टावर भी वहां पर अनुपमा तैयार किए गए हैं ताकि लोगों पर नजर रख सके, भीड़ अनियंत्रित ना हो जाए। कल्पवास की शुरुआत हो गई है और कई पॉन्टून पुल भी वहां बनकर तैयार हैं। अद्भुत ये तस्वीरें, अलौकिक ये तस्वीरें जो बताती हैं कि आस्था का संगम की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि माघ मेला अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको कुछ और भी जानकारियां देते हैं इस आस्था के महासंगम की। तो इसको लेकर योगी की महाबैठक भी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा सर्वोच्च रहेगी और इस पर बहुत ज्यादा फोकस है सरकार का भी। इतना ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा, सीएम योगी का साफ निर्देश है। लापरवाही तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसका खास ख्याल रखे प्रशासन, ये कहा गया है। किसी भी स्थिति में अराजकता ना होने पाए। इतना ही नहीं, अधिकारी खुद व्यवस्था को देखे, खुद फील्ड पर बड़े अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे। तो संगम के घाटों पर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था देखिए कितनी सख्त है कि एक सामान की जो है वो चेकिंग की जा रही है। K9 यूनिट्स भी है और व्यवस्था जो है तमाम पहलुओं को चेक किया जा रहा है। बैग जो है खुलवा कर देखा जा रहा है कि कोई ऐसा संदिग्ध सामान तो नहीं है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर तमाम इंतजाम जो किए गए हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से। मेटल डिटेक्टर्स हैं, कोई संदिग्ध सामान तो नहीं है। एक एक सामान की जो है वो यहाँ पर चेकिंग की जा रही ताकि श्रद्धालुओं की कोई दिक्कत जो है वहां पर सामने आना है। और यहाँ पर देखिए इसी तरह से K9 यूनिट्स भी जो हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। जहां पर भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिख रही है, जहां पर भी कोई संदिग्ध सामान दिख रहा है, उस सामान की चेकिंग जो है, यहां तक कि डस्टबिन को भी चेक किया जा रहा है। किसी ने डस्टबिन में कोई सामान तो इस तरह का प्लांट नहीं कर दिया है, उसको भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। देखिए जो डॉग है उसको भी यहाँ पर क्लू दिया जा रहा है। और देखिए इसी तरह से पूरा जो घाट है वो सख्त निगहबानी में है, सख्त सुरक्षा के पैरे में है। सामानों की जांच हो रही है, अगर कोई संदिग्ध लग रहा है तो उससे पूछताछ भी की जा रही है। कोई सामान अगर खुलवाने की जरूरत है तो सामान को खुलवाया भी जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों दे दें, माघ मेले में मुसलमानों को बैन करने की मांग की जाने लगी है। माघ मेले में मुस्लिम्स की एंट्री बैन हो, मक्का में हम हिंदू नहीं जाते, ये कहना है वहां के श्रद्धालुओं का। वैसे भी प्रयाग में मुस्लिमों की एंट्री बंद हो, ये श्रद्धालु अब मांग कर रहे हैं। तो माघ मेले की शुरुआत हुई है और देखिए विवादों की भी शुरुआत हो गई है। किस तरीके की मांग की जा रही है, कहा जा रहा है कि इस मेले में मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी जाए, मेले में मुस्लिमों की एंट्री बंद हो, ये कुछ लोगों की मांग है। ऐसे ही पिछले साल कुंभ में भी इस तरीके की मांग उठी थी। इसमें जो ये अपवित्र लोग हैं, मुसलमानों का ये रुकावट किया जाए। ये मुसलमान जो है आकर के इस हमारे मेले में खंडित न करें, हमारे पूजा पाठ को अपवित्र न करें। हमारी राय है कि मुस्लिमों को नहीं आने दिया जाए। हिंदू का त्यौहार है और हिंदू की मास पूर्णिमा है, तो ये बेहतर रहेगा कि वो लोग हमारे धर्म से दूर रहे। ऐसा क्यों लगता है कि आगे अशांति फैलाते हैं, कोई बम फोड़ेगा, कोई कुछ करेगा, इससे डर लगता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर जय श्री राम बोलने में, वंदे मातरम बोलने में तकलीफ है और हिंदुओं से इतनी तकलीफ है, अगर कहीं और विदेशों में अगर मुस्लिमों को सताया जाता है तो ये लोग भारी मात्रा में विरोध करते हैं। सहमत हूँ, मगर इस पे जातिवाद नहीं होनी चाहिए। सनातन धर्म का है और यहाँ उनकी आवश्यकता भी नहीं है, तो आना औचित्य है, आना भी नहीं चाहिए। आज पहले स्नान का महत्व क्या है? जी, पहले इस मिनी कुंभ का ये पहला स्नान है और बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के दिन सभी कल्पवासियों का पहला स्नान आज के दिन प्रारंभ हो चुका है। व्यवस्थाओं को देखकर क्या कहेंगे? जी, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। प्रशासनिक तौर से यहाँ पे जगह जगह बैरिकेड है और हर चीज़ में एक जैसे इतना सफाई बहुत कुछ है। तो मैं यही सब इससे कहूँगी कि इस मिनी कुंभ को भव्य बनाइए, दिव्य बनाइए और स्वच्छ बनाइए और आप सभी श्रद्धालुओं की माँ गंगा मनोकामना पूरी करें।